एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू जीके विद निशि सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजुकेशन। तो एजुकेशन से लेके में हम आज उसके कॉन्सेप्ट, नेचर और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो इसी के साथ जो हमारी पहली यूनिट है वो हो जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसी यूनिट से हमारा फर्स्ट पेपर जो है स्टार्ट होता है। तो एजुकेशन को समझने से पहले हम उसकी मीनिंग देखेंगे कि आखिर एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसका एक शाब्दिक अर्थ जानना होता है कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है या फिर इसकी मीनिंग क्या होती है। तो अगर एजुकेशन की मीनिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजू टर्म। ओके, सो जो एजुकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से, एक लैटिन टर्म या वर्ड आप कुछ भी कह लीजिए, से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। डैट मीन्स कि एक एक्शन के तौर पे इसका हम मीनिंग क्या ले सकते हैं। एक्ट डैट मीन्स हो जाएगा कि एक्शन क्या, किस चीज़ की, ट्रेनिंग और टीचिंग्स। ठीक है, तो टीचिंग या फिर किसी को ट्रेन करना, ये जो एक्शन आता है वो एजुकेशन के एक मीनिंग के तौर पर हम देख सकते हैं। अनदर स्कूल ऑफ स्कॉलर्स डिफाइंड it has come from the another Latin word educare, okay, which means to bring up or to rise। दूसरे शब्दों में एक लैटिन वर्ड आता है एजुकेयर। ठीक है, एजुकेयर आता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग हो जाएगा टू ब्रिंग अप या फिर टू राइज। टू राइज का मतलब होता है या फिर टू बी ब्रिंग अप, सॉरी यहाँ पे टू नहीं होगा, बी ब्रिंग अप मतलब कि बढ़ना। एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन हमारी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, उसको और ज़्यादा डेवलप करता है। हर फील्ड में हमें इंक्रीजमेंट का एक क्या करता है, इंक्रीज़ करने का हर फील्ड में हमें अपना योगदान देता है एजुकेशन। तो एजुकेशन का एक आप अपनी तरीके से अर्थ समझ सकते हैं कि हमें बढ़ावा देना किसी चीज़ में। ओके, क्योंकि आप किसी चीज़ में तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपको उस चीज़ की एजुकेशन या फिर उस चीज़ का क्या हो, आपको नॉलेज हो। तो एजुकेशन का एक शाब्दिक अर्थ आप समझ लीजिए कि टीचिंग या ट्रेनिंग के एक्ट से हो सकता है। ओके, जिससे पठन पाठन क्रिया भी कहते हैं अगर हिंदी में कहें तो, या फिर क्या कह सकते हैं, बी ब्रिंग अप या फिर टू राइज, किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर निखारना। ओके, द नोशन का मतलब होता है धारणा। डैट मीन्स कि ओपिनियन क्या है ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली का मतलब होता है वनली या फिर केवल टू import the subject knowledge to the people, but also develop them those habit and attitude with which they may succeed in future। ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज ही देना। ठीक है, लोगों को उस सब्जेक्ट का नॉलेज देना, ये एजुकेशन का एक मात्र मतलब नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आपको डेवलप करना, आपके जो हैबिट्स है, एटीट्यूड है, उनको इस तरीके से डेवलप करना कि वो आपको फ्यूचर में जाके आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, या फिर फ्यूचर में आपको क्या दिलाए, सक्सेस दिलाए। तो एजुकेशन का मतलब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ यही निकल के आता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको किताबी ज्ञान देना। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको ऐसी चीज़ें, आपकी ऐसी हैबिट डेवलप करना, आपके एटीट्यूड को इस तरीके से करना ताकि आप फ्यूचर में आप उससे बेनिफिट्स ले सकें। ओके, सो एजुकेशन सीक्स द डेवलपमेंट ऑफ इनर कैपेसिटी ऑफ द मैन। सीख का मतलब होता है खोजना। ठीक है, तो एजुकेशन क्या करता है, आपका जो इनर कैपेसिटी है उसको क्या करता है, खोजता है। ठीक है, जिससे कि आपको, डैट मीन्स कि ह्यूमन के अंदर या फिर मैन के अंदर जो उसके मतलब इनबॉर्न, मतलब पैदा होने से ही जो उसके अंदर जो कैपेसिटी रहती है, यानी जन्मजात जो कैपेसिटीज़ रहती हैं, उनको एजुकेशन क्या करता है, डेवलप्ड करता है। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ जो है खास क्वालिटीज़ होती हैं, मेन क्वालिटीज़ होती हैं। तो एजुकेशन क्या करता है, उन सभी क्वालिटीज़ को आपके डेवलप्ड करता है। इन हिंदी द टर्म शिक्षा हैज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सास। ओके, तो शिक्षा जो है एक संस्कृत वर्ड है। अगर हिंदी में हम एजुकेशन को क्या करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो ये संस्कृत से आती है शिक्षा, डैट मीन्स एजुकेशन। ठीक है, जो कि एक सास वर्ड से क्या हुई है, डिवाइड हुई है या फिर निकली है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखा था कि लेटिन टर्म से डिवाइड हुई है एजुकेयर या एजुकेटम, उसी तरीके से संस्कृत से शिक्षा डिवाइड हुई है सास। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, टू इन हिंदी, अगर हिंदी में हम देखें तो शिक्षा हैज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सास। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ से लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था एजुकेशन, एजुकेयर और एजू टर्म्स, ओके, इससे डिराइव्ड हुआ था एजुकेशन, इसी तरीके से संस्कृत से जो शिक्षा है वो सास वर्ड से क्या हुई, डिराइव्ड हुई। इसका मीनिंग क्या होता है, डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू रूल। डैट मीन्स कि किसी को अनुशासित रखना, कंट्रोल में रखना, या फिर उस पर अपना ऑर्डर करना या फिर रूल करना, यानी कि अनुशासन करना। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, मीनिंग हो जाएंगी। एजुकेशन इन द ट्रेडिशनल सेंस मीन कंट्रोलिंग और डिसिप्लिनिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, तो एजुकेशन का अगर ट्रेडिशनल सेंस देख लें, यानी पुराने या परंपरागत जो सेंस है, वो क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना या फिर किसी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन या मैन के जो बिहेवियर है उसको क्या करना, डिसिप्लिन में रखना या फिर अनुशासित रखना। ये क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी। द संस्कृत शिक्षा इज अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द सूत्र। ठीक है, संस्कृत में अगर शिक्षा देखें तो ये किसका ब्रांच है, सूत्र का ब्रांच है, लिटरेट विच हैज़ अ 6
ब्रांचेस, ओके, जिसकी क्या है 6 शाखाएं हैं। वो क्या क्या है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष एंड कल्प। ओके, तो ये 6 क्या है? शिक्षा की क्या है? ब्रांचेज हैं। आपको पूछ लेता है कभी कभी कि संस्कृत के टर्म में उसको क्या करना होता है, डिराइव करना होता है, डेफिनेशन पूछ लेता है। तो आप ये सब एजुकेशन की मीनिंग में आप ये सब इस तरीके की नोट्स आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो अगर आप इस तरीके से अपना नोट्स लिखेंगे, हेडिंग जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नोट्स में। अगर आपकी हेडिंग क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी उसके अंडर लिखा है वो सब आपका क्या होता है, क्लियर ही होता है। तो इस तरीके से आप मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आप इतना नोट्स आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। अब आगे चलते हैं। There are another term of Sanskrit which throws light on the nature of education. It is Vidya, which means knowledge. The term Vidya has जो कि ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम विद्या मीनिंग नॉलेज। ओके, तो संस्कृत में एक टर्म और आता है जिसका नाम है विद्या। विद्या की मीनिंग क्या होती है? नॉलेज या फिर किसी चीज़ का ज्ञान। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि विद्या, दैट इससे एक वर्ड बना है विद, जिसका मतलब होता है कि नॉलेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ग्राफिक के द्वारा या फिर ग्राफ से आप समझाना चाहेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान उस पर पहले जाएगा, और बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े अगर आप उसका पूरा एक मीनिंग एक ग्राफ में लिख देते, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा था, अगर शॉर्ट्स में देखिए तो उसकी मीनिंग सिर्फ यही हो जाएगी कि विद्या, जो कि संस्कृत का वर्ड है, उस विद से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज या फिर किसी चीज़ का ज्ञान। तो ये आज यहाँ पे मैंने आपको एजुकेशन की मीनिंग बताई है। अगली वीडियो में मैं एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।